अभी हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन देखें, ये x प्लस बी का पावर n y इक्वल टू है, और वही चीज अगर यदि डिवाइड में दे दे, वही चीज अगर डिवाइड में दे दे तो हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चंस को, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू 1 बाई ये x प्लस बी, y इक्वल टू 1 बाई ए एक्स प्लस बी, इसका nth डेरिवेटिव निकालने की बात बोला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, y इक्वल टू क्या है 1 बाई ये x प्लस बी, ये लिखा हुआ है। अब ये ax प्लस बी को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ये x प्लस बी का पावर क्या हो जाएगा -1। ये ठीक है, ये सिर्फ हम क्वेश्चन लिखे, अभी तक डेरिवेटिव नहीं किए हैं, ये सिर्फ हम क्वेश्चन लिखे हैं। ये x प्लस बी का पावर क्या हो गया -1 हो गया। अब देखिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, y1 निकालने जा रहे हैं, तो y1 निकालने जा रहे हैं तो क्या होता है, पावर आगे आता है, पावर क्या है -1 है, आगे आ गया, और ये x प्लस बी का पावर, ये x प्लस बी का पावर -1 है, -1 में एक और -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट क्या है ये, तो ये आएगा। कोई दिक्कत? देखिए तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं -1a, और ये x प्लस बी का पावर सर -2 लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए लिख सकते हैं। अब देखिएगा y2 निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं y2, देखिए -1 है और a ये कांस्टेंट है, अब इसका डेरिवेटिव करना है तो पावर क्या है -2 आगे आया, -2 आगे आया, और ये देखिए ये x प्लस बी का पावर -2 है, और एक और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या है a, तो ये यहाँ लिखेंगे राइट। अब इसको हम लोग अरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए y2 इक्वल टू -1 है सर, फिर -2 है, और a मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a², और फिर ये x प्लस बी का पावर -3, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कोई दिक्कत? आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। ये -1 -2 और ये 3, इस तरह से हम लोग अगर यदि y3 निकालने जाएंगे सर, y3 तो -1 -2 ये आया, और फिर ये स्क्वायर, ये कांस्टेंट ना है बाहर रहेगा, इसका जब निकालने जाएंगे तो पावर क्या है -3, तो -3 आगे आया, और ये x प्लस बी, ये x प्लस बी का पावर -3 में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट क्या है ये, तो ये आएगा यहाँ पे राइट। इसको अरेंज करके हम लोग लिखते हैं तो y3 इक्वल टू, देखिए y2 ये है राइट, देखिए फिर y3 इक्वल टू -1 -2 और ये -3, और a का पावर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो a का पावर क्या हो जाएगा 3, और ये x प्लस बी का पावर क्या आ जाएगा -4। ये कोई दिक्कत इसमें? तो देखिए इसी तरीके से हम लोग पैटर्न फॉलो करके yn का वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए yn का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये डॉट 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 yn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1 है सर, -2 है सर, -3 है, 3 है तो 3 टाइम्स तक गया है, n है तो कहाँ तक जाएगा n टाइम्स तक जाएगा -n तक, और यहाँ पे 3 है तो a का पावर 3 है, तो यहाँ पे n है तो a का पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे पावर -4 है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1, एक ज्यादा, 3 है तो 4 हुआ है, तो n है तो एक ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस बी का पावर क्या लिखेंगे -n प्लस 1 लिखेंगे यहाँ तक। अब देखिए ये माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, n टाइम्स तक माइनस है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से yn इक्वल टू कि सर -1 का पावर n, माइनस सबका बाहर निकाल दिए, और ये 1 × 2 × 3, 1 × 2 × 3, ये कहाँ तक जा रहा है इंटू में n टाइम्स तक जा रहा है, और a का पावर n है, और ये देखिए माइनस में ऊपर में जब लिखा हुआ है तो माइनस में है, नीचे आके ये प्लस पावर हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये x प्लस बी का पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये पावर माइनस में, नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक स्टेप और yn इक्वल टू -1 का पावर क्या हो गया n हो गया, -1 का पावर n, और 1 × 2 × 3 n टाइम्स तक, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू a का पावर n, और फिर ये नीचे क्या है ये x प्लस
b का पावर n प्लस 1, तो ये हम लोग का n टाइम डेरिवेटिव्स निकल गया। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चंस के लिए। देखिए कहीं पे कोई डाउट, एकदम आराम से पैटर्न को फॉलो करेगा ये, तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं n टाइम्स तक। देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर जो भी पावर दिया रहे, जैसे ये x प्लस बी का पावर m दे देगा और n टाइम्स तक निकालने बोलेगा, तो वही देखना है कि यहाँ पावर m दिया हुआ है तो ऊपर ले जाके माइनस m लिखेंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 आया है, वहां पे आ जाएगा -m -1 -m -2, इस तरीके से फॉलो करेंगे हम लोग। देख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द nth डेरिवेटिव, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू log 2x प्लस 3। log 2x प्लस 3 का क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है? nth डेरिवेटिव। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, इधर ये दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। देखिए y इक्वल टू क्या है? y इक्वल टू लॉग 2x प्लस 3। एक बात बताइए, इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो y1 क्या निकलेगा? y1 बताइए क्या निकलेगा? अगर यदि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x। x का वैल्यू क्या है? x इक्वल टू 2x प्लस 3, मतलब x की जगह पे क्या है? 2x प्लस 3 हो गया, इंटू x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो 2 आएगा। कोई डाउट यहां तक में? y1 निकल गया। अब देखिए ये सेम पैटर्न फॉलो होने लगा है कि नहीं होने लगा है? ये 2 है सर, और नीचे क्या है? 2x प्लस 3। देखिए ये 1/, अगर ये कांस्टेंट को छोड़ दे तो यही ना है 1/2x प्लस 3। अब देखिए नेक्स्ट इसका y2 निकालने जाएंगे, सॉरी एक स्टेप और तोड़ लेते हैं हम लोग इसका। देखिए y1 इक्वल टू, ये 2 को बाहर रखते हैं और इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3 का पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2x प्लस 3 नीचे वाला अगर यदि ऊपर जाता है तो पावर माइनस में होता है कि नहीं? और अगर यदि पावर अगर यदि माइनस में रहे ऊपर में तो नीचे आके क्या हो जाता है? प्लस, जिस तरह से यहाँ हुआ था। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, y2 निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? y2। ये कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और इसका पावर क्या है? -1 आ गया आया, और 2x प्लस 3 का पावर क्या हो जाएगा? -2 इंटू x का कोफिशिएंट क्या है? 2, तो 2 हो जाएगा। यानी y2 अगर यदि लिखेंगे तो -1 हो गया, और 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2x प्लस 3 का पावर -2। कोई दिक्कत? देखिए यहां तक में y2 निकला। अब देखिए इसका y3 निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? y3 कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पे -1 है, और ये 2 का पावर 2 कांस्टेंट है। अब इसका डेरिवेटिव तो पावर क्या है? -2, तो -2 आगे आएगा, और ये 2x प्लस 3 -2 में एक और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3। अब देखिए ये y3 इक्वल टू क्या लिखेंगे? -1 -2 मल्टीप्लाई में, और ये सॉरी फिर से छूट गया, x का कोफिशिएंट 2, और 2 का पावर क्या हो जाएगा? रुकिए, इंटू 2 का पावर क्या हो जाएगा? 3, और फिर 2x प्लस 3 का पावर क्या हो जाएगा? -3। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इसका। तो देखिए इसका yn लिखना रहेगा, तब कैसे लिखेंगे हम लोग? yn लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग इसका? yn इक्वल टू -1 -2, इस तरह से -3, ये चलता जाएगा कहां तक? -n तक जाएगा। देखिए यहाँ पर सॉरी n-1 तक हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -1 -2 हुआ है, मतलब 2 टर्म गया है। यहाँ n है तो यहाँ पे क्या जाएगा? n-1 टर्म तक जाएगा। कहां तक जाएगा? n-1 टर्म तक, इंटू यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है तो 2 का पावर क्या हो गया? 3। यहाँ पे 2 का पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, अगर n है तो, राइट। और देखिए 2x प्लस 3 का पावर -3, 3 किए हैं तो -3, यहाँ पे n किए हैं तो क्या आ जाएगा? -n आएगा, यानी 2x प्लस 3 का पावर -n। तो ये देखिए यहाँ पे फिर से -1
1 यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई है, कहाँ तक गया है, n-1 टर्म्स तक गया है। तो इसका जब yn लिखेंगे तो -1 का पावर क्या लिखेंगे, n-1 टर्म तक, कोई दिक्कत ये। और फिर 1 × 2 × 3 कहाँ तक गया, 1 × 2 × 3 ये कहाँ तक गया है, n-1 तक गया है मल्टीप्लाई में। और फिर ये 2 का पावर n और ये नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये क्या लिखेंगे 2x + 3 का पावर n, राइट। एक स्टेप और हम लोग लिख लेते हैं इसका, yn = -1 का पावर n-1 इंटू ये 1 2 3 कहाँ तक गया, n-1 तक, यानी n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको इंटू 2 का पावर n डिवाइड बाय ये 2x + 3 का पावर क्या लिख सकते हैं n। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। nth डेरिवेटिव निकालने की बात अगर यदि बोला जाए एग्जाम में तो इस तरीके से हम लोग फॉलो करते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल पढ़ लिए, अलजेब्रिक पढ़ लिए और लॉगरिथमिक पढ़ लिए, राइट। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल हम लोग पढ़ेंगे कि सर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए अभी 2 क्वेश्चन